बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोसेशन से हासिल होने वाले डेटा के बारे में और उस डेटा को आप ऑटोकैड के अंदर कैसे लेके आते हैं। उस प्रोसेस को हम देखेंगे और इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसका नाम है जी SWDTM। ठीक है, SWDTM से हम जो प्रोटोसेशन से हमें डेटा हासिल हुआ है उसको हम ऑटोकैड के अंदर लेके आएंगे। तो वो सारा काम कैसे होगा उसके लिए मैं अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक फाइल है मंसेरा के नाम से। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है और ये मेरा जो डेटा है ये मेरा मशीन डेटा है। ठीक है, ये मुझे मशीन से हासिल हुआ है और इस डेटा को मैं जो है वो ऑटोकैड के अंदर लेके जाना है मुझे। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे मैंने ऑटोकैड के अंदर लेके जाने हैं। अब इनको कैसे लेके जाऊंगा, तो उसके जो फर्दर स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया। इसके लिए मुझे इस डेटा को सबसे पहले एक्सेल के अंदर लेके जाना होगा। तो मैं उसके लिए MS एक्सेल को ओपन करता हूँ। मेरे पास MS एक्सेल ओपन हो गई है। अब मेरी ये जो नोटपैड की फाइल है इसमें जितना भी मेरा डेटा है मैं सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट आप कंट्रोल A से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लें इसको। ठीक है, और आप कंट्रोल C से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आप चले जाएं यहाँ पे अपने एक्सेल की फाइल के अंदर और यहाँ पे आके आप कहीं भी इसको पेस्ट कर दें। तो आपका जितना भी डेटा है आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो आपका डेटा है ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे आ गया है। तो आपके पास ये जो आपकी लाइंस हैं और आपके जो कॉलम्स हैं ये सही तरह से शो ऑफ नहीं हो रहे। तो आपने क्या करना है, आपने जो अपना डेटा ऑटोकैड के अंदर लेके जाना है उसमें सबसे पहले आपके पास एक कॉलम होगा सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम होगा ईस्टिंग का, तीसरा कॉलम होगा नॉर्थिंग का और चौथा कॉलम होगा जी जेनत का, पांचवा कॉलम होगा रिमार्क्स का। इस इस हिसाब से ये जो मेरे पास चीज एक बनी है, इस आपने जो चीज लेके जानी है ऑटोकैड के अंदर या फिर जो जो चीज ऑटोकैड के अंदर जाएगी वो वो इस फॉर्मेट के अंदर जाएगी। और ये जो आपका जो डेटा है ये कुछ आगे पीछे है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है उसको हमने सही करना है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहला कॉलम मैंने देखे सेलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और डेटा के अंदर चला गया। डेटा के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास टेक्स्ट टू कॉलम का, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अब जो मेरे पास एक विंडो ओपन हुई है इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है जी डिलिमिटेड का। ठीक है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखें तो मुझे ऑप्शन दे रहा है जी आगे कि आपने डेटा जो है उसको कैसे रखना है। तो मैं जितने भी इसके बॉक्सेस हैं मैं सबको चेक कर देता हूँ। अब देखिए मैं जब बॉक्सेस को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा ये जो है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी, चेंज हो गया। मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ और इसको मैं इन जनरल रहने देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो अब देखिए मेरा जो डेटा है वो कॉलम्स के अंदर और लाइंस के अंदर अरेंज हो गया। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला जो कॉलम है मुझे ये तो नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये एरिया भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा पहला पॉइंट है ये मेरा स्टेशन पॉइंट है और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेशन पॉइंट। और ये मेरा है जी यहाँ पे, ये मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। ये रो मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दी। उसके बाद ये मेरी बैक साइड है तो मैं यहाँ पे इसको बैक साइड लिखूंगा। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स भी मेरे मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब जो है मैं, ठीक है जी, तो मैं यहाँ से देखें मेरे पास ये कुछ मेरा डेटा कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। अब ये जितनी भी चीजें इसके अंदर ये जो लाइंस आ रही हैं, ठीक है,
एम्प्टी लाइन्स है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। SWDTM एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जी, इस सॉफ्टवेयर से आप एक तो डेटा अपने ऑटोकैड के अंदर लेके जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, सिंपल प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा, और फिर इसी सॉफ्टवेयर से आप डेटा आउट भी कर सकते हैं। ऑटोकैड के पॉइंट्स को आप जो है वो डेटा फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसी तरह आप अपनी ड्राइंग के अंदर जो है वो आपको कंटूरिंग करनी है तो कंटूर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये जो मेरा डेटा है ये रेडी है, ओके हो गया। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहली लाइन को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सीरियल नंबर। नेक्स्ट है जी स्ट्रिंग, उसके बाद नथिंग, नेक्स्ट जीनत और फिर रिमार्क्स। ठीक है जी, तो मेरा डेटा जो है वो अब ऑटोकैड के अंदर जाने के लिए रेडी है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको पकड़ूंगा, मुझे जितना भी आपका डेटा है आप इसको क्या करें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑटोकैड ओपन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ऑटोकैड ओपन नहीं होगा तो ये जो आपका SWDTM आपका जो सॉफ्टवेयर है ये आपके पास ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब आपका जो SWDTM है देखें यहाँ पे मेरे पास ये ओपन है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ऑटोकैड मेरे पास खुला होगा तो ये मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। देखें जी, सॉफ्टवेयर जो है मेरे पास मेरा आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये डेटा देखें मेरे पास डेटा सिलेक्टेड है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके पॉइंट्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इंपोर्ट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जिट, ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर। अब ये मुझसे पूछ रहा है जी स्केल दो, तो मैं इसको ये जो आपके पॉइंट्स हैं ताकि ऑटोकैड के अंदर जाके ये छोटे लगे बड़े दिखें, ठीक है, तो उसके लिए स्केल ऑलरेडी इसको ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद जो दूसरे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है जी यूज रिमार्क्स एज लेयर नेम। क्या ये जो आपके रिमार्क्स हैं, कंट्रोल पॉइंट्स R1 R2 R3 R4 बाउंड्री, ठीक है, और कंटूरिंग, और ये जो जितने भी ये वाले आपके रिमार्क्स पॉइंट्स हैं इनको अलग अलग लेयर बनाएं, तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है जी डू नॉट राइट रिमार्क्स एंड एलिवेशन, एलिवेशन और रिमार्क्स को ना लिखो, तो ये भी मुझे जो है फिलहाल अगर मैं चेक करता हूँ तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं चेक नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट पॉइंट्स कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम आपका ये लेगा और आपके पॉइंट्स को ये इंपोर्ट कर देगा। अब ऑटोकैड के अंदर जाएं तो आपको आपके पॉइंट्स यहाँ पे देखें, जितने भी आपके जो पॉइंट्स थे आपका जो काम था वो यहाँ पे लग गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पॉइंट्स हैं। अब आपने क्या करना है, अपने पॉइंट्स को यहाँ पे जो आपकी बाउंड्री है आपके पॉइंट्स के साथ देखें। अगर इस पॉइंट को देखूं मैं तो इसके साथ क्या कुछ आया है जी, पॉइंट नंबर आया है, उसके बाद पॉइंट की डिस्क्रिप्शन आई है, उसका रिमार्क्स आया है। ठीक है, रिमार्क्स में बाउंड्री, पॉइंट नंबर, उसके बाद पॉइंट कहाँ पे है और ये इसका जो है एलिवेशन है। ठीक है, और तो आपने इसको फिर मैच कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है जी, ये है जी तरीका SWDTM यूज करते हुए कैसे हम अपने जो टोटल सेशन के पॉइंट्स हैं उनको ऑटोकैड के अंदर लेके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसी के अंदर हम इसको कंटूर कैसे करते हैं, कंटूरिंग जो ड्राइंग होती है वो कैसे बनाते हैं, और इसकी जो टोपोग्राफिक ड्राइंग्स होती हैं वो कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।